वेलकम टू माय चैनल जीएस अफेयर्स। जीएस अफेयर्स का हिंदी के सेशन में आपका आज स्वागत है। ये संज्ञा, ये आज का क्लास हिंदी का तीसरा क्लास होगा। इसके पूर्व में 2 क्लास का अध्ययन कर चुके हैं। अब तीसरा मुख्य टॉपिक है, इसका मेन टॉपिक है संज्ञा। आज संज्ञा का किस प्रकार अध्ययन करेंगे आगे देखते हैं। किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात नाम का ही दूसरा नाम संज्ञा कहलाता है ना। तो ये देखते हैं, मतलब किसी जाति, धर्म, गुण, वंश, व्यक्ति, स्थान के नाम का जो बोध कराता हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन आप पढ़े हैं संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो ये कहेंगे मास्टर साहब ससुरे पगला गए हैं का, हम पढ़ें 5 भाग, ये पढ़ा रहे हैं हमको संज्ञा के 3 भेद। तो इसमें देखेंगे आगे किसी और इन भेदों में से इनको 2 भागों में विभक्त करेंगे। तब तक के लिए धैर्य रखिए, आगे चलते हैं। आगे है व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जातिवाचक संज्ञा को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे पांचों को धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। तो कह रहा है जिन विकारी शब्दों में केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए जिन नाम का प्रयोग होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी केवल एक स्थान या वस्तु या किसी व्यक्ति का बोध कराता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से, जैसे चित्तौड़ का किला, दिल्ली का लाल किला, नेपाल, भारत, भूटान, इस एक जगह का नाम है, किसी एक व्यक्तिगत विशेष का नाम है। जैसे अनिल, पंकज, सोनू, बबलू, गीता, सरिता, एक किसी का नाम है, वो व्यक्तिगत रूप से। हिमालय पर्वत हो गया, नंदा देवी, ये सब किसी विशेष एकीकृत यानी किसी स्थान का नाम है, उसे व्यक्तिगत रूप से दर्शाया गया है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर ये दे देगा कि इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन हम देते हैं, जैसे पवन यानी वायु, उसके बाद चीन, पंकज या नदी। तो ये सबसे चारों में ऑप्शन में से उसका सही होगा नदी। इनमें से कौन नहीं बोले हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ये नदी नहीं है। नदी तो है, लेकिन ये कौन सी नदी है, किसी नदी तंत्र का नाम नहीं लिखा हुआ है। नदी बहुत सा है, यंगसी नदी, सांगपुर, बहुत सारे नदियां हैं, गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती, हिमालय से निकलने वाली भी कई सारे नदियां हैं, कोसी है, ब्रह्मपुत्र है ना। तो ये मुख्य रूप से व्यक्तिगत रूप से जो सटीक आता हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में है जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का संपूर्ण जाति का बोध कराता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब ऐसा है जैसे एक से उनकी सभी झुंड का, उनकी सभी संपूर्ण जाति का बोध हो जाए उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया हो मनुष्य, तो मनुष्य में मानव जाति में जितना है वो मनुष्य सभी का बोध हो गया। अब जैसे यहाँ पर नदी है, तो नदी जितना भी नदी है, यांगसी नदी, डेन्यूब नदी, जितना भी तमाम सारे नदियाँ हैं, अमेजन नदी, नील नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कोसी नदी, उस सभी प्रकार की नदियाँ का तंत्र आ गया, उस सभी जातिवाचक संज्ञा में आ गया। नगर है तो सभी नगर, गंगा नगर, गोमती नगर, जितना भी नगर है, पटना है। पर्वत हो गया, पर्वत भी सभी पर्वत है ना, हिमालय पर्वत से लेकर के सभी पर्वत, जितना भी पर्वतों का नाम है। पशु में तो ये पशु में सभी आ गया। अब लड़का है तो सभी आ गया, लड़का में मोनू, सोनू, पंकज, है ना, सभी आ गया। अब ये सब देख लीजिएगा। आगे है
जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। यानी अब देखेंगे जातिवाचक संज्ञा को दो भेद होते हैं, उधर तीन भेद पढ़े थे, इधर जातिवाचक संज्ञा को यहाँ दो भेद बांटा गया है। मानी टोटल अब हो जाएगा संज्ञा के 5 भेद, यहीं से देखेंगे। तो ये है समूहवाचक संज्ञा एवं द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, चलते हैं आगे की ओर, बारी बारी से आपको दिखाएंगे। धीरज रखना है। वे संज्ञा शब्द जिसे संगठन का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब समूह एक रूप से कहा गया, सामूहिक रूप से, इस शब्द में लिखा हुआ है समूह, यानी सामूहिक रूप से जो बोध कराता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। पुलिस की एक टुकड़ी है तो ये कई सारे पुलिसों का टुकड़ी का समूह होगा। जिस तरह आर्मी का बटालियन होता है, उसी तरह चाबी में अब चाबी का गुच्छा है, वो एक समूह रूप से है। तो समूहवाचक संज्ञा, कक्षा में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं एवं मंदिरों में कितने पुजारी खड़े हैं, कितने पुजारी आगंतुकों लाइन में लगे हुए हैं, ये सब समूह, जितना भी सामूहिक रूप से दर्शन करना हुआ, कहीं जाना हुआ, पर्यटन के क्षेत्र में कहीं से लोग आते हैं सामूहिक रूप से, तो सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब वे वस्तुएं जिन्हें मापा या तौला जाता है, अर्थात माप तौल संबंधी वस्तुएं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जिन्हें मापा या तौला जाता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब इसे काउंट नहीं किया जाता हो, मतलब गिना नहीं जाता हो, सिर्फ मापा तौला जाता हो। जैसे है गुड़, गुड़ को हम गिन नहीं पाएंगे, चना है, शक्कर है, चांदी है इत्यादि को, यानी सोना है, इसको गिन नहीं जा सकते हैं, इसको माप तौल कहते हैं। अब जैसे चना हुआ, किसी आदमी बोलेगे हम चना दे दो, हम गिन लेंगे सभी को, तो वो एक तरह से गलथेथराय हो गया ना। वो चना को गिनना, बोले किसी को बोले हम बाल, किसी को सर का बाल गिन देंगे, तो एक तरह से गलथेथराय हो गया कि नहीं हम गिन देंगे। अब चावल दे देंगे उसको 1 किलो, तो बोला कि धीरे धीरे हम बैठ के सबको गिन देंगे, तो गलथेथराय नहीं चलेगा। ये मूल रूप से वो काउंट करने का चीज़ नहीं है, उसे मापा या तौला जा सकता है। चावल अब 1 पाव लेके उसको दे देंगे, वो गिन देगा वास्तव में, लेकिन वो अब जो रूढ़िवादी व्यक्ति हो उसको क्या कर सकते हैं, अपवाद में है उन लोग। तो द्रव्यवाचक संज्ञा आप समझ गए हैं, जिसे मापा तौला जा सके, गिना ना जा सके, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दूध, दही एवं कुछ खाद्य पदार्थ हैं। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा। ये आज संज्ञा का सबसे अंतिम है, संज्ञा के भेदों में सबसे अंतिम है भाववाचक संज्ञा। इसी के साथ संज्ञा का शब्द समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे किसी और टॉपिक पे। तो वे सभी संज्ञा जिसे ना तो देखा जा सकता हो और ना ही स्पर्श किया जा सकता हो, केवल उन्हें महसूस किया जाए, उन्हीं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये किसी को दिखेगा नहीं। अब कोई ऐसा नहीं है कि इसे कोई देख सकता है, बोलेगा कोई हम देख लेंगे, किसी का भाव को परख लेंगे कि वो पहले क्या करने वाला है ना। तो वो तो क्या उसको बोलते हैं, थेथराए वाली बात करेगा और बता देगा कि वो उसका भाव मन में क्या चल रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारे आपको रोड पर मिलेंगे देखने वाले। तो देखते हैं दर्द। दर्द किसी सहन किया जा सकता है, मतलब कि भाव व्यक्त किया जा सकता है कि दर्द को कोई देख नहीं रहा है कि दर्द आज 1 किलो है, 2 किलो है, या फिर इतना दर्द हो, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। प्रेम एवं क्रोध, किसी का अंदर का प्रेम आप उसको जता सकते हैं, प्रेम उसको कर सकते हैं, मतलब प्रेम उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। मुख्य रूप से देखेंगे कि वह बढ़िया म्याद से लग रहा है। भूख, जिस प्रकार उसके अंदर का पेट में भूख है, लेकिन वह स्पर्श कर नहीं कर सकते हैं कि भूख कितना लगा हुआ है। प्यास, स्नेह, उसी प्रकार मोह, लोभ, प्राण, वीरता, गर्मी, ईमानदारी, वायु, जितना भी प्रकार का है। अब हवा कोई बता सकता है आ रही है, बुरा टच कर गई हमारे शरीर में। अब हवा टच करने, सिर्फ अनुभव करने का, हाँ हवा आई है तो हमारा अच्छा महसूस हो रहा है, ठंडक महसूस हो रहा है। अब वो ऐसा थोड़े कह सकता है आ गई धीरे धीरे आ गई, उसके बाद टच कर गई, टच करके निकल गई। ये तो भाई कुछ भी बोलने का कुछ भी कर देगा, लेकिन ये होता नहीं है, वो मुख्य रूप से महसूस किया जा सकता है। तो इसी के साथ इस संज्ञा का 5 भेद पढ़े हम। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा में समूहवाचक एवं द्रव्यवाचक संज्ञा को विभाजन करके
इन सभी पांचों भेदों को पढ़ चुके हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।